तो बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह इस वक्त चर्चा की शुरुआत जो है वो संसद में कर चुके हैं। धन्यवाद प्रस्ताव प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का जिस तरीके से निर्माण हुआ इस पर लाया गया और चर्चा यहां पर शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बार फिर से इस प्रस्ताव को लेकर खींचतान है वो नजर आ रही है। इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से सौरभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मगुरु राज मिश्रा जी हमारे साथ लगातार है। यहाँ पर प्रेम जी है, जर्नलिस्ट है सीनियर, और साथ ही साथ संजीव जी हमारे साथ यहाँ पर। और शुरुआत प्रेम जी उसी बात के साथ मैं यहाँ पर कर रहा हूं जिस तरीके से शुरुआत यहाँ पर सत्यपाल सिंह जी ने अपनी चर्चा के साथ यहाँ पर की। प्रभु श्री राम भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं और ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है इस पर धन्यवाद प्रस्ताव आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? ये जन जन की, हर एक मानस की मन की बात है जो आज सदन किस पटल से हो रही है। श्री राम जी को लेकर के आज इतने दावे करने क्यों पड़ रहे हैं? श्री राम जी अभिन्न अंग हैं इस देश का, इस संस्कृति का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है, अध्यात्म का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है। लेकिन आज श्री राम को चुनावी नजरिए से राजनीतिकरण करके राजनीतिक फायदों के लिए बेचा जा रहा है। और संसद में भी जो इसका मकसद है चुनाव में अपना प्रभाव तो कह रहे हैं हम तो शुरुआत से बेच रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो हम तो शुरुआत से इस बात को उठा रहे हैं। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं प्रभु श्री राम के जो है राम मंदिर के जो निर्माण यहाँ पर होना चाहिए, इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है होनी चाहिए। तो पहले से मैनिफेस्टो से जब तो बीजेपी जो है बीजेपी अस्तित्व में भी नहीं आई थी, बीजेपी की शुरुआत जब हुई उसके इसी मूल भावना के साथ हुई। सत्यपाल जी जो श्री राम जी का महिमा बता रहे हैं उनकी महिमा से कौन परिचित नहीं है? वो क्या पहली बार बता रहे हैं? हर इस देश में हर कथावाचक पंडित घर में पूजा सब जगह श्री राम जी की जय जयकार होती है। लेकिन वो बता जो रहे हैं देश के राजनीतिक फलक पर इसका मकसद समझिए। इसका पूरा मकसद शुरू से जो बोलने से क्या कोई बात गलत और सही थोड़े होती है। आज चुनाव के समय में जाना है। आज मैं राज मिश्रा जी आपका कमेंट लूंगा, लेकिन सौरभ ये आज से शुरू हुआ है क्या? अभी शुरू हुआ है ये? आज जब सरकार का दूसरा कार्यकाल है उसका आखिरी दिन सदन के अंदर है, इस सत्र का ये आखिरी दिन है, आज से शुरू हुआ है ये। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु तीन मूरत देखी वैसी। आप जिस प्रकार से देखना चाहेंगे उसी प्रकार से आपको वातावरण भगवान सब दिखाई देगा। आप कह रहे हैं कि भैया भगवान राम के उस पर आप कह रहे हैं, देखिए एक बात समझिए, रावण को भी पता था कि ये भगवान राम है, स्वयं जो है प्रभु का अवतार है, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार था। अहंकार इस बात का था कि नहीं मैं ही सबसे पराक्रमी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा राजा हूँ यहाँ पर। तो जानते हुए भी, जबकि उसके पुत्र ने भी बताया था कि मेघराज ने भी बोला था कि आप इनकी शरण में चले जाए, भगवान राम है, तो ये जानते भी हैं, ये अंदर से मानते भी हैं। लेकिन इनकी व्यवस्था है क्योंकि इनके ऊपर जो है जो इनका शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो अपना बिस्किट एक कुत्ते का बिस्किट कार्यकर्ता को खिलाते हैं। ऐसी भावना वाले लोग ना व्यक्ति का सम्मान कर सकते हैं, और जो व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकता वो भगवान का सम्मान कदापि। इस कमेंट के साथ वापस आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। कह रहे हैं कि विवक्षता है आपकी। और राज मिश्रा जी आज की थोड़ी बात है ये तो लंबे वक्त से होता रहा है। बीजेपी ने तो बार बार अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया, अब ये कह देना कि ये तो राजनीतिक मसला है। सुमित जी, सबसे पहले तो एक बात सोचना होगा। मुझे प्रेम जी पर बड़ी हंसी आती है। मुझे लगता है क्या भारत में रहते हैं या नहीं रहते समझ नहीं आ रहा है। एक बात बताइए आप, अगर 85% जो सनातन धर्मी हैं उनके इष्ट का अगर बखान किया जा रहा है तो भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दूसरी बात, आज आप बखान की बात कर रहे थे, 70 साल से आप जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, जिन कांग्रेस की आप प्रशंसा कर रहे हैं, इफ्तार पार्टियां आयोजन की जा रही थी। हाँ, बार बार मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनके साथ मीटिंग करके उनका बखान किया जा रहा था। तब आखिर आपको पीड़ा क्यों नहीं होती है? ये मौका दिया किसने बीजेपी को? ये सोचना होगा। अगर आज बीजेपी बखान कर रही है, और अच्छी बात है, करना चाहिए क्योंकि उसने वो काम किया है, तो किसने मौका दिया? आज तक देश में अगर कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ने सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं किया, अधिकतम जो किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसके लिए बना? भाई मुस्लिमों के लिए बनाया गया। वक्फ बोर्ड किसके लिए बनाया गया? मुस्लिमों के लिए बनाया गया। हज यात्रा के लिए सब्सिडी किसके लिए दी गई? मुस्लिमों के लिए। तो अगर आज सनातन धर्मियों के लिए कुछ बहुसंख्यकों की जो भावनाएं थी संजीव जी, वो लगातार दरकिनार होती रही और इसलिए वो कह रहे हैं कि मजबूरी है आप लोगों की। सुमित भाई, मूल उद्देश्य राम राज्य ही स्थापित करना है ना। तो पहले राम को समझ लेते हैं। राम का मतलब त्याग है, राम का मतलब वनगमन है, राम का मतलब भाईचारा है, राम का मतलब सर्वधर्म स्वभाव है, राम का मतलब राम का इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज होना नहीं है। और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि एक पार्टी राम का इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज होने का प्रयास कर रही है। गेरुआधारी लोग, जिन लोगों को साधु और संत समाज ये कह रहे हैं, सौरभ जी ये कह रहे हैं कि मौका आखिर किसने दिया है? और अगर बहुसंख्यक जो लोग हैं उनकी भावनाओं का जिक्र अगर हो रहा है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है, इस पर आपत्ति क्यों है? इस पर चर्चा लगातार हम यहाँ पर कर रहे हैं। मेगा कवरेज जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।
अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शीघ्र होने वाली है और ईमानदारी के साथ सरकार जो चलाई उसका कल हमने श्वेत पत्र जारी करके भी दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम अयोध्या में उनके राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का जो ऐतिहासिक काम अयोध्या के अंदर हुआ, जिस कालखंड के कम से कम भगवान राम के नाम पे तो शांत हो जाए आप लोग। राम विरोधी हो चले गए। अन्य सदस्य बोलिए ना। यस, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भगवान राम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और वहां पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बारे में आज इस महान भारत के महान सदन में, आजाद भारत के इस महान सदन में, जो सदन हम सब लोग सांसदों को गौरवान्वित करता है, उस सदन में भगवान राम के बारे में बोलना, उनके मंदिर के बारे में अपना प्रस्ताव रखना मेरा बहुत बड़ा आज सौभाग्य है और उसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम जिस कालखंड में जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहां जाकर के दर्शन लेना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आजाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो कुछ सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए भगवान राम को याद करना, उनका बखान करना, और जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्तिम च विंदते ही। जो लोग राम का, रामभद्र का